हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जितने भी यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आया हूं। और अब तक मैंने पहले चैप्टर की 2 वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। शेष क्वेश्चन आज वाली वीडियो में कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करेंगे। ये संभव हो तो यानी कि इसको हम मान लेंगे कि ये जो है जो दी हुई संख्या है उसकी हम अपोजिट मान लेंगे और हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। कैसी है बच्चों? परिमेय संख्या है। यहाँ से हम इसको मान लेते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या दी गई है वो कितनी है। तो हमने देखा संख्या जो हमारी दी है 2 माइनस √5 दी है। इसको हम मान लेंगे बच्चों, परिमेय संख्या माना है तो ये हमारी हो जाएगी P/Q के रूप में। P/Q के रूप में हो जाएगी। तो जहाँ हमारे जो PQ हैं, जहाँ P और Q ये 2 पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। और ये बच्चों ध्यान रखना, P/Q तभी परिमेय संख्या होगी जब PQ पूर्णांक हो और Q जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0। वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाएं पक्ष तरफ √5 रखेंगे और यहाँ से ये जो 2 है इसको बच्चों हम पक्षांतर कर देंगे। तो ये सपोज दैट हम इसको जो है हाथ यहाँ माइनस रहेगा और ये जो हम पक्षांतर कर देंगे तो उधर चली जाएगी संख्या, तो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको हम क्या करें, अब बच्चों इसको हम फिर से एक स्टेप में बढ़ाते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, इसको अगर हम P/Q एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा -2Q अपान, पूरे के नीचे अपान हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से। अब हम क्या करें बच्चों, यहाँ से हम दोनों पक्षों का क्या कर ले, वर्ग ले सकते हैं, और हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं। अब हम यहाँ से ये समझेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर यदि P/Q है, P/Q, ये देखो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो टोटल जो तुम्हारी संख्या है P/Q, तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही हमने कहा, जब P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय है, तो इसलिए P -2Q अपान Q भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, संख्या है। तो अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे बच्चों ना, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर कह रहा है, तो उसमें भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसमें भी परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि √5 जो है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नहीं, हम कह सकते हैं, लेकिन बच्चों कहाँ है, 5 जो है कहाँ? 5 तो देखो बच्चों, जो अंडर रूट में मान होते हैं वो परिमेय होते हैं।
तो हमने कहा इधर वाले मान जो हमारे थे वो तो परिमेय संख्या हैं, p/q भी परिमेय संख्या अलग है और 2 भी अलग यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। अगर हम बच्चों यहाँ लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो √5 है वो है अपरिमेय संख्या, यानी इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया, माना, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा एक भ्रम है, जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। यानी हमारी जो कल्पना है, जो हमने माना है कि पहले देखो परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या, मैंने इसको कह लिया ये एक परिमेय संख्या है। तब मैंने इसको देखा हल करने पर तो हमको ये प्राप्त हुआ कि हाँ 2 इधर से उधर ले गए, तो जब हमारी PQ परिमेय संख्या होती है तो 2 भी परिमेय संख्या होगी, तो 2 भी होगी, इसको हम एलसीएम लेकर सही कर लेंगे, तब भी यानी कि हमारी ये प्राप्त संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए, दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें प्राप्त क्या हो रहा है कि बाएं पक्ष में हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये जो विरोधाभास है कि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर होंगे, ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको। ऐसे बच्चों हमने सवाल ले लिया यहाँ पे 2 + √3, 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम तुरंत मान लेंगे। इसके विपरीत जो सवाल दिया होगा उसके विपरीत हम कह देंगे, क्या कह देंगे, माना इसके विपरीत 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अब तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो हमने अभी कहा था देखो, तो हम लिख सकते हैं 2 + √3 बराबर p/q, p/q पर लिख सकते हैं इसको इस रूप में, क्योंकि हमारा PQ क्या है, PQ P और Q दो पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। परिमेय संख्या तभी होंगी जब Q ≠ 0 होगा। फिर बच्चों हमने क्या कहा था, यहाँ से हम √ वाला मान इधर रखेंगे और यहाँ से p/q यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर से उधर चला जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। अब देखिए हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम, और या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे √3 बराबर p माइनस क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस उड़ा कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2q/q। ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो p/q है वो एक ऐसी संख्या है, यानी कि p और q पूर्णांक हैं दोनों, p और q दोनों पूर्णांक हैं। जब दोनों पूर्णांक हैं तो यानी कि ये परिमेय संख्या है, दोनों पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर p/q और 2 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या
होंगी, परिमेय संख्या होंगी। इसलिए p माइनस 2q अपान q भी एक परिमेय संख्या होगी बच्चों। लेकिन यहाँ पर दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ना इधर तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? तो यानी यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा विरोधाभास है। यानी कि तो हम क्या कहेंगे, अंडर रूट जो 3 है, अंडर रूट 3 वो क्या होगा बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। यानी कि दी गई इस प्रकार जो हमारी संख्या दी गई थी 2 प्लस अंडर रूट 3 वो क्या होगी, वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है बच्चों आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बस अपने मित्रों को, अपने साथियों को इस वीडियो को भेजते रहिए, खुद देखिए और दूसरे को भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। और ये बच्चों जो सवाल अपना आया हुआ था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सवाल भी है आपका यूपी बोर्ड 2022 बीए में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2022 बीए सेट में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी बनते हैं तो उनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरीके का सवाल और एक इस तरीके का सवाल, दोनों में से एक सवाल बन जाता है एग्जाम में। तो इसको मैंने जैसे बच्चों को आप दिख रहा होगा, हमने कहा था हमेशा जो दी गई संख्या होती है उसकी हमें विपरीत संख्या मान लेनी होती है। तो मैंने यहाँ पे विपरीत संख्या मान लेते हैं और कहा माना अंडर रूट 3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट बराबर p बटे q, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का बच्चे मतलब होता है जिनका दोनों का मासा जो होता है आपस में एक होता है। दोनों पक्षों का हम वर्ग ले लेते हैं, तो हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर हमें ये संख्या अंडर रूट हट जाता है, वर्ग करने पर इधर स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर संख्याएँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि हमने कहा इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे p इक्वल टू 3q स्क्वायर। यानी बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि जो p स्क्वायर है वो डिवाइडेड बाई 3, तो p स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है, यानी कट जाएगी, डिविजिबल है। यानी कि तो हमारी जब p स्क्वायर कट जाएगी 3 से, तो इसलिए हमारी संख्या जो p होगी वो भी 3 से भाग हो जाएगी। तो हमने p को देख लिया। अब माना कि जो p है वो 3r किसी पूर्णांक के लिए r के लिए हम देखते हैं, तो फिर हम ले लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग ले लेते हैं और हम तब फिर यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये होगा p स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9, r स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों हम इसको राइट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं, हाँ, जो कि हम जानते हैं ये कहाँ से है, तो p जो है p, क्योंकि p स्क्वायर बराबर है 3q स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। तो यहाँ से बच्चों हम क्या ले लेंगे, q स्क्वायर बराबर ये 3 जो है यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा इसके अपान में, तो 9/3 r स्क्वायर। यहाँ से जो कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया यहाँ से कि जो q स्क्वायर है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी भाज्य होगा। 3 से भाज्य होगा, यानी 3 से भाज्य है। जब q स्क्वायर है तो इसलिए q जो है केवल
जब क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो केवल क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। तो हम यहाँ से देखें, अगर देखें यहाँ पहले समीकरण से देखें और इस दूसरे समीकरण से हमें दो संबंध दिखाई देते हैं। वहाँ से हमारा पी भाज्य हो जाता है, यहाँ से हमारा क्यू भाज्य हो जाता है। तो हमें इससे स्पष्ट है यानी कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q दोनों संख्याएं 3 से भाज्य हैं, 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य हैं। जबकि हमने शुरुआत में कहा था P और Q दोनों क्या हैं, सह अभाज्य हैं। वो दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगी, सह अभाज्य हैं, क्योंकि उनका मासा केवल एक होगा। तो यहाँ से भी देखो हमारा शुरुआत में हमने जैसे कहा था, कथन जो दिया था कि कहा था P और Q सह अभाज्य हैं, P और Q सह अभाज्य हैं। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाएगी, गलत है। इसलिए √3 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी होगी नहीं बल्कि है। ठीक है, इस सवाल जैसा कि कह रहा था। अब यहाँ पर जो हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। √2 बन जाता है, कभी सवाल बन नहीं जाता बच्चों। हालांकि ये सवाल जो है √ वाला सवाल जो 2 करके इसको हम सिद्ध करेंगे, ये सवाल हमारा पूछा गया है यूपी बोर्ड 2019 AX में पूछा गया है। और ऐसे भी यहाँ पर कभी कभी √5 पूछ लेते हैं, √6 पूछ लेते हैं, √7 पूछ लेते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी होगी। हम एक बार रिपीट किए दे रहे हैं, कभी भी कोई भी संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय बोलेगा तो हम सबसे पहले उसका विपरीत मान ले लेंगे, तो उसको हम कह देंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, √3 और यहाँ पर P/Q, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है। और जबकि PQ जो है वो असहभाज्य है, यानी इनका CF कितना होगा, मासा कितना होगा, 1 होगा। तब हम यहाँ पर बच्चों तुरंत दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर हमें यहाँ पर से वर्ग हट जाएगा, यहाँ पर √ हट जाएगा, यहाँ पर P²/Q² हो जाएगा। तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा P, यहाँ से हो गया 3Q, यानी कि हमको ऐसे लिख सकते हैं Q² = P²/3। क्वेश्चन नंबर ये, यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाता है कि P² जो है वो 3 से भाज्य हो जाता है। तो जब P² भाज्य हो जाएगा तो इसलिए P भी जो है हमारा, P भी हमारा भाज्य हो जाएगा। अब हम यहाँ से P = 3R ले लेंगे। R क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा P², यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि 3 × 3 = 9 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से हम बच्चों P² का मान यहाँ से रख लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखो दिया है P² = 3Q, यहाँ पर से हम इसको मान रखेंगे। यहाँ से हमें Q² प्राप्त हो जाएगा, 3 इसके बट्टे में भेज देंगे, कट जाएगा, 3 × 3 = 9, तो Q² = 3R प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इससे भी हमने देखा कि जो Q² है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसलिए हमारा Q भी जो होगा 3 से भाज्य हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q दोनों संख्याएं, दोनों पूर्णांक जो है जो सहभाज्य हैं, वो 3 से क्या होंगे, भाज्य हो जाएंगे। तो चूँकि हमने यहाँ पे बताया कि आपको P और Q क्या है, सहभाज्य हैं, तो हमने कहा ये हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए √3 जो होगी एक अपरिमेय संख्या होगी, यह है। अब ऐसे ही सवाल बन जाता है, √2 को पूछ लेते, जो कि 2019 AX में पूछा गया है। 5 हो चाहे 6 हो, इन ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।